हेलो जी, राम राम, नमस्ते, सिकलदाब। आप सभी को स्वागत है सूर्य अकेडमी की इस धमाकेदार से वीडियो में। गाइस, आज हमारे रामायण सीरीज का डे 3। आज हम लोग दो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस को पढ़ेंगे, जिसमें से एक है डार्जेन अपक्रिया और दूसरी है हुंस-डीकर अपक्रिया। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले इस स्लाइड में हम बात करेंगे डार्जेन अभिक्रिया के बारे में, ठीक है, कि डार्जेन अभिक्रिया क्या होती है और ये कैसे होती है, इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो, रिएक्शंस तो 1 मिनट में भी हो सकती हैं, लेकिन ये मैं काफी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं रिएक्शंस में, ताकि आप सीख सको। जो नया बच्चा पहली बार देख रहा है वो भी सीख सके, ठीक है ना। बाकी आपको अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो आप थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हो, सही है ना, कर सकते हो। चलो रिएक्शन पे आते हैं। डार्जेन अभिक्रिया, हमने लिखा कि पिरिडीन की उपस्थिति में ROH की अभिक्रिया SOCl2 से कराने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। पहले मैं बता दूं कि पिरिडीन क्या होता है, इसे समझ लो। तो देखो जरा आप, पिरिडीन, देखो बच्चों, पिरिडीन क्या होता है। हमने एक बेंजीन बनाई, तो आप बेंजीन की रिंग तो बना लोगे, और क्या करना है, मैं बेंजीन की रिंग में एक क्या जोड़ देना है, नाइट्रोजन जोड़ देना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, पिरिडीन बन जाएगा। पिरिडीन की अभिक्रिया ROH मतलब एल्कोहल, ROH मतलब एल्कोहल से कराने पर SO। अब देखो बच्चों, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड, सही है ना, थायोनिल क्लोराइड। अब आते हैं रिएक्शन पे। हमने कहा ROH की रिएक्शन करानी है, किसकी, ROH यानी एल्कोहल की अभिक्रिया करानी है। किससे करानी है हमको, SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 की अभिक्रिया करानी है। किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में। अच्छा, हमें थोड़ी सी हीट भी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये किसमें होगा, पिरिडीन की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगी। अब ध्यान समझना, बनेगा क्या, ये चीज थोड़ा ध्यान समझिएगा। इस रिएक्शन में एक Cl यहां से निकल के R के पास जाएगा, ठीक है, एक Cl R के पास जाएगा। जो एक बचा हुआ Cl है, एक Cl R के पास गया, ठीक है ना। एक जो बचा Cl होगा वो H के साथ जुड़ जाएगा, बचा हुआ Cl, ठीक है। और ये जो O आपको दिख रहा है, ये O जाएगा S के साथ में। अब क्या क्या चीजें बनेंगी, ध्यान समझते हैं। सबसे पहले अगर R के साथ Cl गया तो क्या बनाएगा वो, RCl, क्या बन गया, एल्किल क्लोराइड, ठीक है ना, RCl। और साथ में SO2, क्या बनेगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 गैस बनेगी, ठीक है ना, SO2 गैस। और साथ में क्या बनेगा, HCl मतलब क्या है, HCl भी गैस बनेगी, दोनों क्या है, गैस। अब मैं बताता हूँ रिएक्शन अच्छी क्यों है। अच्छी इसलिए रिएक्शन कही जाती है कि ये क्लोरो एल्केन बनाने की सबसे बेस्ट रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें बनने वाले जो सह उत्पाद हैं, को प्रोडक्ट हैं, वो गैस की फॉर्म में होते हैं। गैस की फॉर्म में होने की वजह से क्या है, ऊपर बाहर चले जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक गैस बनती है, साथ में हमें क्या, एल्किल क्लोराइड मिल जाता है, सही ना, समझ में आया। इसे हम लोग कहते हैं डार्जेन अभिक्रिया। अगर इसका हम एग्जांपल लिख लें तो देखिए एग्जांपल क्या हो सकता है। हमने लिखा CH3CH2OH प्लस SOCl2 की अभिक्रिया हमने कराई, सही है ना, किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में। जब हम इतना कराएंगे क्या होने वाला है, सामने हमें कुछ नहीं करना, ये है R, सही है, R ग्रुप है। तो CH3CH2 और क्या जुड़ जाएगा यहाँ पर, Cl, सही है ना, CH3CH2Cl। और क्या बनने वाला है, वही सारी चीजें, SO2 गैस और दूसरी चीज HCl गैस। कोई प्रॉब्लम आपको, आई होप नहीं होनी चाहिए। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, मेथ एथिल क्लोराइड। कोई प्रॉब्लम, एथिल क्लोराइड। अब एक आपको हम पता है कैप्सूल बताते हैं, एक कैप्सूल आपको देते हैं कि कैप्सूल क्या है। हमारे मन में क्वेश्चन आ सकता है, क्या सर हम थायोनिल अभी क्लोराइड ले रहे हैं, उसकी जगह ब्रोमाइड या आयोडाइड नहीं ले सकते हैं क्या, है ना, आना चाहिए क्वेश्चन कि क्या SOBr2 नहीं ले सकते हैं, क्या SOI2 नहीं ले सकते हैं। हम कहेंगे अगर हमने SOBr2 लिया तो आपको मैं बता दूं ये क्या है, ये उपस्थित नहीं रहता है, क्या है, ये बहुत देर तक उपस्थित नहीं रह सकता है, सही ना, ये बहुत देर तक उपस्थित नहीं रह सकता है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये अस्थायी होता है, ठीक है बच्चों। तो SOBr2 क्या है, एक अस्थायी है, इस वजह से हम नहीं लेंगे। दूसरी बात, SOI2 ये बच्चों अभी अज्ञात है, इसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि ये है भी या नहीं। तो इस वजह से डार्जेन अभिक्रिया
में हम सिर्फ क्या यूज करेंगे, थायोनिल क्लोराइड का। तो अगर एक क्विक रिवीजन क्या बोल सकते हैं हम लोग, डार्जेन अपक्रिया, पिरिडीन की उपस्थिति में अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, इसे डार्जेन अपक्रिया कहते हैं। ROH प्लस थायोनिल क्लोराइड, पिरिडीन, RCl, SO2 गैस यानी सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस, ये बेस्ट रिएक्शन है क्योंकि ये दोनों क्या है, गैस की फॉर्म में निकल के बाहर चले जाते हैं। आई होप कि ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं दूसरी रिएक्शन पे। दूसरी रिएक्शन कौन है, हुंसडीकर, ठीक है, बोरोडीन हुंसडीकर अपक्रिया। हाँ जी बच्चों, तो एक रिएक्शन में पढ़ ली डार्जेन अपक्रिया, दूसरी है बोरोडीन हुंसडीकर, इसे हम लोग शॉर्ट में हुंसडीकर रिएक्शन ही बोलते हैं, ठीक है। हुंसडीकर दोनों सेम है, इसमें परेशान नहीं होना। हुंसडीकर अपक्रिया, देखो क्या लिखा है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, क्या लिखा, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण। पहले बता दूं ये क्या होता है, यही लिख लो, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, RCH2C डबल बॉन्ड OH, ये क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। लेकिन नहीं, हमें क्या चाहिए, सिल्वर लवण, तो हम ये रखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण Br2 तथा CCl4 से क्रिया करके, Br2 और CCl4 से क्रिया करके ब्रोमो एल्केन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ब्रोमो एल्केन। अब ध्यान समझना होगा क्या यहां पर, देखो बच्चों, अगर हम लोग Br और Br को B से बॉन्ड ब्रेक कराएं, सही है ना। हालांकि ये रिएक्शन होती है जो, एक छोटा सा पॉइंट लिख लो कि मुक्त मूलक क्रिया से होती है, मुक्त मूलक क्रिया विधि से ये संपन्न होती है। तो हालांकि हमें इतना नहीं ध्यान देना, एक Br क्या होगा, Ag के साथ चला जाएगा, एक Br Ag के साथ चला जाएगा और दूसरा Br किसके साथ जाएगा, R के साथ में, सही है ना। यहां से बॉन्ड ब्रेक करा के एक R के साथ में चला जाएगा, होगा क्या, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये इतना बॉन्ड अलग होकर के क्या बनेगा, RCH2Br, सही है ना, ब्रोमो एल्केन। हमने बोला कि एक Ag के साथ में जाएगा तो क्या बनेगा, AgBr, सही ना, AgBr बन गया। दूसरा एक मजे की मैं बात बताता हूं आपको, ये जो CO2 दिख रहा है ना, CO2, ये भी क्या होगा, ये भी कार्बन का एक बॉन्ड इधर से खाली होगा, एक यहां से Ag के साथ खाली होगा, तो यहां पर क्या बनेगी, CO2 गैस, सही है ना, और AgBr अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। तो हमने किया क्या, सबसे पहले हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को लिया, उसकी अपक्रिया Br2 से कराई, ब्रोमीन से कराई, CCl4 की उपस्थिति में। हुआ क्या, अच्छा इसे हम लोग पता क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ब्रोमीन जल। क्या बोलते हैं, ब्रोमीन जल, सही है ना। बना क्या, RCH2Br, ये क्या बना है, ब्रोमो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, साथ में AgBr और CO2 गैस निकली। अब बच्चों एक आपको छोटी सी मैं बताता हूं, जहां पर भी CO2 गैस निकलेगी या इस अभिक्रिया में CO2 गैस निकल रही है, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इसे हम लोग बोलते हैं विकार्बोक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसे, विकार्बोक्सीकरण अभिक्रिया, सही है, इसे याद रखना है आपको, विकार्बोक्सीकरण अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, CO2 गैस बाहर निकल रही है, ठीक है। तो आई होप कि ये हुंसडीकर रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। हमने क्या किया, हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लिया, उसके ब्रेक किससे करा दी, हमने Br2 से कराई CCl4 की उपस्थिति में, या ब्रोमीन जल से कराई। क्या प्राप्त हुआ हमें, एक ब्रोमो एल्केन प्राप्त हुआ, ब्रोमो एल्केन प्राप्त हुआ, साथ में CO2 गैस बाहर निकली, इस वजह से इसे विकार्बोक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरा AgBr का अवक्षेप तलछटी में बैठ गया। अच्छा एक बात मैं बता दूं आपको, अब फिर हमारे दिमाग में आ सकता है कि सर क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, Br2 की जगह हम Cl2 ले लें या I2 ले लें। तो मैं आपको बता दूं, अगर हम Cl2 को लेंगे, क्या लेंगे, Cl2 को लेंगे, तो वहां पता है दिक्कत क्या होगी कि यहां पर जो उत्पाद बनता है, यहां पर जो बनने वाला उत्पाद है वो बहुत ज्यादा क्या बनेगा, कम बनेगा। अच्छा दूसरा, अगर हमने I2 को लिया तो बच्चों ये एक रिएक्शन ही अलग हो जाती है। इसमें क्या बन जाता है, इसमें बन जाता है एस्टर, सही है, इसमें बन जाता है एस्टर, और वो जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं हम लोग बिरबॉम सिमोनिनी, बिरबॉम। अब कहोगे भैया इतना खतरनाक आपने नाम बता दिया, हाँ बिरबॉम सिमोनिनी। इसमें परेशान, ये हमें मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। रिएक्शन कौन सी इंपॉर्टेंट थी, बोरोडीन हुंसडीकर। इतना याद रखना कि Br2 और CCl4 लेना है, सही है। दोनों रिएक्शन आई होप आपको समझ में आई होंगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। इतना हो सकता है सीरीज आएगी, देखो 1 मिनट में भी आ सकती हैं वीडियोस, लेकिन हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसी रिएक्शन होती हैं, तो ये आराम से देखो। आप जितने भी दोस्त हो उनको शेयर करो, सही है। जय हिंद, जय भारत।